प्रिय मानस प्रेमियों, श्री राम जी के बन जाने के बाद जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या वापस आते हैं, दशरथ जी का मरण हो चुका होता है और भरत और शत्रुघ्न माता कैकेयी को कोस रहे हैं। तब माता सुमित्रा उन्हें समझाती हैं। आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि राम मातु सुति सरल चित मोह पर प्रेम विशेष, कहाई सुभाए स्नेह बस मोर दीनता देख। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, ये भरत जी कह रहे हैं। इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह बसी ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। मौका तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राजतिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कही मोर मत नाही। सो मैं सुनब साहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ उत्पन्न होता ही है। डरुन मोहि जग कही की पोचू, परलोकहु करनाहि न सोचू। एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। जीवन लाहु लखन भल पावा, सबु तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछिताहूँ अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने ही पाया है, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में अपना मन लगाया है। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा हूँ, झूठ मूठ पछताने से क्या होगा। आपनी दारुण दीनता, कहाँ सब ही सिरुनाई। देखें बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरनी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु बूझा। एक ही आंक यही मन माही, प्रातः काल चलिहूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मुहि देखी, क्षमि सब करी हैं कृपा विशेषी। भरत जी कह रहे हैं कि मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सोचता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक, एक ही प्रातःकाल और श्री राम जी के पास चल दूं। यद्यप मैं बुरा हूं और अपराधी हूं और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया वो देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। सील सकुच सूठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहु कन भल कीन्ह न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि मामा। तुम पय पाँच
मोर भल मानी आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सोनि बीनया मोहि जनु जानी आबहि बहुरे राम राजधानी। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राजधानी अयोध्या को वापस आ जाएं। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठु सदा सदोष आपन जानी न त्यागी हैं मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट एवं सदा दोष युक्त भी हूं, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना समझकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। मातु सचिव गुर पुर नर नारी सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही काहि सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनु आही। भरत जी के वचन सबको अच्छे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में सने हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहने लगे कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे ने कहाहु प्राण समान राम प्रियाहु। जो पावरु अपनी जड़ताई तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। सो सठ कोटिक पुरुष समेता बसी कलप सत नरक निकेता। अहि अघय बेगुन नहीं मैं निगाहाई। हरई गरल दुख दारिद दाहाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में जाएगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। आबसी चलिए बन राम जहाँ भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा
सहारा दिया है। भासब के मन मोंदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। मुनि बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाही। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्यारे हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सारे लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए। जगत में भरत जी का जीवन जो है वो धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके सील और स्नेह की सराहना करते हुए जा रहे हैं। कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जहि राखहि रघुघर रखबारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। को कह रहन कहिया नहीं काहू, कौन चाहे जग जीवन लाहू। आपस में सब कहते हैं कि बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रख दो, वो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन काट दी गई हो। कोई कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख हो तजो राम पद, करेन साहस सहाय। वह सम्मत घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहि बाहन नाना, हर सुहृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर की न विचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति के आही, जाऊं बिनु जतन चलाऊं तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सुबह चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में श्रेष्ठ है। कहि स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। वही सेवक है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे। भरत जी ने सबको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था
उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए कि यारत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहे बनावन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन सजाने के लिए कहा। चक चक्की जिमी पूरे नर नारी, चात प्रात उरे आरत भारी। जागत सब निसी भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। कहो लेहु सबु तिलक समाजू, बनह देव मुनि राम ही राजू। बेग चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। नगर के नर नारी चकवे की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि तिलक का सारा सामान लेकर चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। ये सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ एवं हाथी सजवा कर चल दिए। अरुंधति अगिनि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहाँ कीन्ह पयाना। शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकन, सादर सकल चलाई। सुमिर राम सिय चरण तब चले, भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई भी चल दिए। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करीनी चले तकी बारी। बंसी राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया दे ही जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए सब नर नारी ऐसे सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार कर सबके सब शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। तात चढ़हु रथ बलि महतारी, होई ही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मंगे जोगु। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल ही चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली कि हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा
प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले पतले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिबासु, दूसरी गोमती तीर निवासु। पयहार फल यस अनेक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर निवास किया, उसके बाद दूसरा जो निवास था वो गोमती के तीर जाकर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत कर रहे हैं। सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब सादा। कारण कबन भरतु बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जौ पै जियन होति कुटिलाई, तौकत कीन्ह संग तौकत लीन्ह संग कटकाई। जौ पै जियन होति कुटिलाई, तौकत लीन्ह संग कटकाई। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सुबह वहां से सब चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के पास पहुंच गए। निषाद राज ने जब समाचार सुना तो दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? निषाद राज सोच रहे हैं कि क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना लेकर के क्यों चले। जान ही सानुज राम ही मारी, करऊँ कंटक राजु सुखारी। भरतन राज नीति उरयानी, तब कलंक अब जीवन हानि। सकल सुरा सुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का आचरजु भरतु अस करही, नहीं बिस बेली अमिया फल फरही। समझ रहे हैं कि कहीं छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करने की बात तो नहीं सोच रहे हैं भरत जी। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। निषाद राज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। आस विचार गुह ज्ञात सन, कहे उस सजग सब हो। हथवा सब बोरहु तरन, कीजिए घाटारो। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से जाकर के कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो, सब घाटों को रोक दो। हो संजोइले रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियतन सुर सरी उतरन देऊं। समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृपु मैं जननी चू,
बड़े भागव सिपाही मीचू। निषाद राज कह रहे हैं अपनी जाति वालों से कि सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहें जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हूँ रनरारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुंद मोदक मोरे। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत मुहुजा सुन रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। विगत विषाद निषाद पति, सब हित बढ़ाई उछाहू। सुमिर राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाहू। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी के नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वो जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वो माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र ही है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांग लिया। बेगहु भाई हु सजहु संजोऊ, सुनि रजाई कदराई ने को। बलिनाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ावई कर सा। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचई रारी। सुमिरी राम पद पंकज पनहि, भाथी बांधी चढ़ाई निधन। उसने कहा कि हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे कि हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार कर सब निषाद चले और सभी बड़े सूरवीर हैं। संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कि अंगरी पहिरी कूड़ सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। एक कुशलवती ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु चिति छाड़े। निज निज साजु समाजु बनाई, गुहराऊ तही जोहारे जाई।
देख सुभट सब लायक जाने, लई लई नाम सकल सन्माने। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे, भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के बार रोकने में अत्यंत ही कुशल हैं, वैसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हों। इस तरह से सब साज सजकर और भरत, शत्रुघ्न और उनकी सेना से युद्ध करने के लिए सब उद्यत हो रहे हैं। अपना अपना साज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका बड़ा सम्मान किया। भाई हुला बहु धोख जन, आज काज बड़ मोही, सुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होई। उसने कहा कि हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे कि हे वीर, अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाउन पाछे धरही, रुंड मुंड में दिन करही। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहो बजाऊ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छींक भई बाएं, और कहो सगुनियन खेत सुहाए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत जी के सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की ही कर देंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा कि जुझाऊ, ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत निश्चित होगी। बूढ़े को कहा सगुन बिचारी, भरत ही मिलिय न होई हिरारी। राम ही भरत मना बन जाही, सगुन कहई यस विग्रह नाही। सुन गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछिताहि विमूढ़ा। भरत सुभाऊ सीलु बिनु बूझे, बड़ी तहानी जानी बिनु जूझे। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा कि भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। ये सुनकर निषाद राज गुहे ने कहा, ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गाहा हो घाट भट समिति सब लेऊं, मरम मिल जाई। बूझ मित्र वारी मध्य गति, तस तब करी हूं आई। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेकर के आता हूं। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा प्रबंध करूंगा। लखव स्नेह सुभाए सुभाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कही भेंट संजोबन लागे, कंदमूल फल खग मृग मांगे। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहाँ रन आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से कभी छिपते नहीं हैं। ऐसा कहकर वो भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल फल, पक्षी और हिरण मंगवाए।
कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। कि देख दूरी ते कही निज नामु, कीन्ह मुनि सही दंड प्रणामु। जानि राम प्रिय दीन्हि अहिसा, भरत ही कहु बुझाई मुनीसा। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमंग अनुरागा। गाँव जाति गुहनाऊ सुनाई, कीन्ह जोहारु माथ महिलाई। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है, ये श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ छोड़ दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जुहार की। करत दंडवत देखते भरत लीन लाई, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम हृदय समाई। दंडवत करते हुए देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाही प्रेम करीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही तेहि बरिसहि फूला। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले असीचा। तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीत को सब लोग सिहा रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं कि जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम व शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समूहाही। इह तो राम लाई उरलीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। कर्मनाश जलु सुर सरी परई, ते को कहाउ शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते हैं। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने ही हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए थे। स्वपच खबर स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पावर चंडाल, सबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं।
नहीं अचीर जुग जुग चली आई, कहिन दीन ही रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहाही, सुनि सुनि अबध लोग सुख लाही। राम सखही मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलु सनेहु, भानि साधत ही समय विदेहु। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और प्रेम पूछी, क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। सकुच स्नेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, बिनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वो खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने 3 कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल हो गया। समूझी मोरी करतूत, कुल प्रभु महिमा जी जोई। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपा बस अपना समझ लिया। जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वो जगत में विधाता के द्वारा समझ लीजिए ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोग वेद बाहिर सब भांति। राम की नयापन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिलो बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजात हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीत को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। जान लखन समदेहि सीसा, जेहु सुखी से लाख बरीसा। निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। काहि लह्यो यही जीवन लाहु, भेंटेउ राम भद्र भरी बाहु। सुनि निषादु निज भागे बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले ले भाई। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित होकर सबको साथ लिवाकर चला। सनकारे सेवक सकल चले, स्वामी रुख पायु। घर तरु तरसर बाग वन बास बनाए निजायु। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया
वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना लिए। श्रृंगबेरपुर भरत दीख जब, भेसने सब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागू, जन तन धरे विनय अनुरागु। यही विधि भरत सेनु सबु संगा, देखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कहाँ कीन्ह प्रणाम, भामन मंगन मिले जनु राम। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। उनका मन इतना आनंदमग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हो। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बारी निहारी। करि मज्जनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत कहे सुर सरी तब रेनु, सकल सुखद सेवक से सुर धेनु। जोरी पानी बरे मांगू एहू, श्री राम पद सहज स्नेहू। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कभी कम न हो। भरत जी ने कहा कि हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मज्जन भरत करी, गुरे अनुशासन पाए। मातु नहानी जाने सब, डेरा चले लवाए। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा करके वहां से चल दिए। जाता लोगन डेरा कीन्हा, भरत शोध सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करी आय सुपाई, रामा तु पहिगे दो भाई। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई सौंपी मातु से बकाई, अपनी साद ही लीन बोलाई। लोगों ने जहां तहां अपना अपना डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया, फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर अपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेहन थोरे। पूछत सखई सुठाऊं दिखाऊ, नेकु नैन मन जरनी जुड़ाऊ। झांसी राम लखन मिसि सोए, कात भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ बिसादु, तुरत तहां लई गयउ निषादु। हे सखा, निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चल रहे हैं। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखलाओ और नेत्र एवं मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में आंसुओं का जल छलक आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वो तुरंत ही उन्हें वहां ले गए जहां सिंसुपा पुनीत तर रघुवर किए विश्राम।
अति स्नेहा सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। कहाँ ले गए? जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई बनैन कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीस सीय समुलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी कहत सखासन बचन सुबानी। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हुए हैं और हृदय में ग्लानि है। वे सखा से सुंदर वाणी में ऐसे वचन कहते हैं कि श्रीहत सीय विरह दुतिहीना जथावध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तरत के ही करतल भोगु जोगु जग जेही। ससुर भानु कुल भानु भुआलु जैसी हाथ अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बड़ाई। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुति यमन सीय साथरी देखी। बिहरत हृदय न हरिहर पविते कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी देखकर मेरा हृदय हहराकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लगुलोने भेन भाई अस आहीन होने। पुरजन प्रिय पीतु मातु दुलारे सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। मृदु मूर्ति सुकु मारे सुभाऊ तात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सही विपत्ति सब भांति निंदरे कोटि कुलिस ही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना होने के ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री राम जी के प्राण प्यारे हैं। जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी की फट गई होती। राम जननी जगु कीन्हि उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता राम सुभाव सब ही सुखदाता।
बैरु राम बड़ाई करहीं, बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं। शारद कोटि कोटि सत शेषा, कर न सकहीं प्रभु गुण गण रे लेखा। श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मन, मंगल मोद निधान। ते सोबत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वैराऊ। पलक नयन फनि मनि जहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। तेब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कैकई मंगल मूला, भैसी प्राण प्रिय तम प्रतिकूला। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणि की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिर रहे हैं और कंदमूल फल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गए। मैं धीग धीग अघ उदधी अभागी, सब ऊत पातु भयउ जे ही लागी। कुल कलंकु करी सृजेउ विधाता, साई दोहा मोही की है कुमाता। सुनि सप्रेम समझाओ निसाधु, नाथ करिय कतबादि बिसाधु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोसु दोसु विधि बामहि। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझाने लगे कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी आपको बहुत प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है दोष और प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जही मातु कीनी। बावुरी तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावुरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हों सो हैं किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरजु। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूं, परिणाम में मंगल होगा, ये जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। मित्रों, इसके आगे की कथा
हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। इसी के साथ प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय।